हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो शाम का हो गया, अभी शायद 5:30 हो गया होगा और हम आए हैं अपनी मामी के घर, यानी कि उनकी छत पे हैं। अभी मौसम काफ़ी अच्छा, नीचे लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से इस साइड आ गए हैं। देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए। चलिए अभी हम आप लोगों से बात करते हैं, और जितने भी न्यू आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। और अभी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो गाइज़, मुझे आप लोगों से जो बात करनी थी वो मैं बात करती हूँ ससुराल को लेके। तो ससुराल का मैटर मैं भी क्लोज़ ही करना चाहती हूँ, लेकिन वो क्लोज़ हो ही नहीं रहा है और ना ही वो लोग करना ही चाहते हैं क्लोज़। और जब उसमें कोई थर्ड पर्सन आने लगता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा है। 2 साल के ऊपर मेरे हस्बैंड को हो गए हैं गए हुए, और बहुत ही अच्छा हमारा रिश्ता था, बिल्कुल सास ससुर की तरीके से था। लगता ही नहीं था कि ये मेरे सास ससुर नहीं है। इतना सब कुछ था हम लोगों के बीच में, इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट में था कि जो कुछ होता था मैं बिना चाची को बताए हुए रह नहीं पाती थी, या चाची मुझे बताए बिना नहीं रह पाती थी। मतलब जैसा लग रहा था कि यही मेरे रियल सास ससुर हैं। आप इतना समझ लीजिए, इतना अच्छी बॉन्डिंग थी, इतना अच्छा रिश्ता था हमारा। फिर बाबू के जाने के बाद सारा रिश्ता धरा का धरा रह गया। मेरे बाबू ने और वही चाचा जी ने ज़मीन किसी की गिरवी ली थी 1 लाख पे। तो उसे 1 लाख रुपए दिए थे और उसकी ज़मीन ले ली थी 1 लाख पे। तो 50,000 हमारे हस्बैंड ने दिया था, 50,000 वही चाचा ने दिया था। तो मेरे बाबू के जाने के बाद वो 50,000 रुपये किसको मिलने चाहिए थे, आप लोग बताइए। किसे मिलने चाहिए थे? मुझे मिलने चाहिए थे ना। लेकिन ना तो बाबू के जाने के बाद मुझे उस खेत का कोई राशन मिला। उसके बाद उस खेत में जो भी बोया गया, गेहूँ बोए गए, वो सारा कुछ मेरे देवर ने लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तिल्ली बोई गई, जितनी भी तिल्ली हुई वो भी सारा कुछ मेरे देवर ने लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तो घर ही में जा रहा है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर वो 50,000 रुपये 1.5 साल बाद वही चाचा जी ने मेरे देवर को उठा के दे दिए। मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि वो मेरे देवर को दे दिए गए हैं रुपए। मैंने उन देवर से कहा अपने कि वो मुझे 50,000 दो, तो मेरे देवर ने मुझसे कहा कि वो 50,000 हमने दिए थे, भाई ने नहीं, दादा ने नहीं दिया था, हमने दिया था। तो वो बात मैंने छोड़ दी, चलो तुमने दिए थे। फिर जो डायरी पे बाबू ने नोट किया था कि 50,000 रुपये हमने दिए, मेरा हस्बैंड घर से रुपए लेके जाता है, मुझे ही नहीं पता है कि वो मैंने 50,000 दिए थे, देवर ने बोल दिया मैंने दिए। वो डायरी मेरे पास है, आज भी है, उस पर नोट है। मैंने बाबू के क्लिनिक से ले ली थी वो डायरी। उसको मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था। फिर ये बात मैंने थाने में भी बोली कि वो 50,000 रुपये मुझे दिलवाए जाएं। तो मेरे देवर ने बड़े शान से बोला कि वो 50,000 रुपये हमने दिए थे, तो वो मुझे मिल गए हैं। तो पड़ी तो हुई होगी कि हमने दिए हैं। तो कहा कि हाँ। तो वो चाचा जी भी सामने आए, उनको भी बुलाया गया। तो चाचा जी ने कहा हाँ, इनके ही हस्बैंड ने दिया था 50,000 रुपये, और छोटू से लेके, यानी कि उधर भी बोल रहे हैं, मेरी तरफ भी। बात को समझिएगा, मेरी देवर की साइड भी हैं और मेरे साइड भी हैं कि हाँ, ये भी कह रहे हैं कि इनके हस्बैंड ने भी दिया था, लेकिन छोटू से लेके दिया था, यानी कि मेरे देवर से लेके दिया था। तो और फिर मेरे ऊपर 30,000 रुपये का कर्जा भी लाद दिया वो चाचा जी ने। कहा कि ठीक है, 20,000 मैं दे दूंगा, 30,000 तुम्हारे हस्बैंड मुझसे लेके गए थे उधार, तो वो कट होके 20,000 रुपये मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम्हारे देवर को भी पता है।
तो ऐसा कौन सा काम आ गया था मेरे हस्बैंड को, ऐसा कौन सा काम था जो तुमसे 50,000 रुपये उन्होंने उधार लिए थे, 30,000 सॉरी उधार लिए थे। तो पुलिस वाल सर ने भी बोला थाने में कि कोई लिखा पढ़ी होगी भाई, किसी को हम रुपया देते हैं तो साइन वगैरह तो करा ही लेते हैं या लिख देते हैं कि फ़लाने इंसान को हमने इतने रुपए दिए। तो इन लोगों का प्लान था पहले से ही। तो कहा कि हाँ एक डायरी है उस पर लिखा हुआ है कि हमने 30,000 रुपये लिए। तो थाने में सर ने बोला ठीक है 30,000 वाली वो डायरी आप उठा लाइए जाके। तो मेरा देवर गया, 10-15 मिनट तक नहीं आया, फिर कॉल लगाई गई तो वो आया, लेकिन जल्दी में उसने इतना लिखा कि 30,000 रुपये हमें देना है, ये चीज़ लिखी, लेकिन ये नहीं लिखा कि किसको देना है। तो मैं अपने हस्बैंड की तो राइटिंग पहचानती हूँ, वो मेरे हस्बैंड की राइटिंग थी ही नहीं, और सबसे बड़ी बात तो उस पर ये नहीं लिखा था कि हमको किसको देना है, किसको देना है। उस बात में ये लोग पकड़े गए, वहीं पे चुप हो गए। फिर एग्री हो गए कि हाँ 50,000 हम तुमको, जून की बात है, हाँ जून की बात है गाइस, 30 जून को ये हमको 50,000 रुपये चाचा जी देने वाले थे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीसरा महीना चल रहा है। थर्ड पर्सन यानी कि चाचा जी मुझसे कह रहे हैं, थाने से फ़ोन कराया जब जून का लास्ट 30 तारीख को जब हम लोग गए, तो कहा कि अभी इंतज़ाम नहीं हो पाया है। चलो मैंने कहा ठीक है बाद में दे देना। फिर थाने से फ़ोन आता है कि आप मकान खाली कर दीजिए, और आपके चाचा जी ने कहा है मकान खाली कर दीजिए, उसके बाद में 50,000 रुपया दे दूँगा। 50,000 आप मेरे रुपए दे रहे हो, ना कि मुझ पे एहसान कर रहे हो। आज तीसरा महीना हो गया है जब से आपने बोला है, उसके बाद से तीसरा महीना है। मैं आ रही हूँ, फिर थाने आ रही हूँ, एप्लीकेशन दूंगी आके आपके ख़िलाफ़ कि आपने हमें रुपए नहीं दिए। 3 महीने हो गए हैं आपको, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, और आप मेरे घर के कोई सदस्य नहीं हैं। मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बहुत मानती थी, सब कुछ था, लेकिन आपने मेरी और ना अनिका के बारे में भी नहीं सोचा। आपने बचपन से वो आपके घर में खेलती थी, बाबा बोलती थी आपको, अरे ज़रा सी शर्म होती तो आप कुछ नहीं अनिका के नाम ही करा देते। वो 50,000 रुपये उसके पापा के थे। सब लोग लूटने खाने पे लगे हो। अब मैं चुप नहीं बैठने वाली गाइस, मैं ससुराल जाऊंगी और डायरेक्ट थाने जाऊंगी, और जो जिस चीज़ उस पर लिखा पढ़ी हुई थी वो मेरे पास लिखा हुआ है। जो मैंने थाने में रिपोर्ट दिया था वो मेरे पास है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं फ़लानी डेट को इतने रुपए नेहा को दूंगा। वो मुझे नहीं मिले हैं, ऊपर से मुझे घर खाली करवाने की चाचा जी धमकी दे रहे हैं। मैं चाचा के ख़िलाफ़ अब एप्लीकेशन डालूंगी। बहुत हुआ, मेरे 50,000 रुपये दे दीजिए और आप साइड में हो जाइए। आप देखिए अपनी फैमिली देखिए, मुझे आपसे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप दूसरे के पचड़े में मत पड़िए, दूसरे की लाइफ में, दूसरे के घर वालों के बीच में क्यों पड़ रहे हो, क्यों भगवान के दुश्मन बन रहे हो, क्यों अपना पाप का घड़ा भर रहे हो। मैं तो यही बोलूँगी, आपकी भी एक लड़का है, आपने भी शादी की, आपके घर में भी बहू आई है। हम नानी पास जा रहे हैं। ठीक है, कितनी गलत बात है, आप कितना झूठ बोल रहे हो कि 35,000 रुपये हमसे लेके गए उधार। मेरे हस्बैंड ने किसी से आज तक 1 रुपया उधार नहीं लिया। हम जितना वो कमाते थे उतने में हम लोग खुश थे। ऐसा नहीं कि बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहे थे, जैसी भी जी रहे थे बहुत अच्छी हमारी लाइफ थी, बहुत ही अच्छी हमारी लाइफ थी। कम से कम जो इंसान चला गया उसके बारे में तो झूठ मत बोलो कि वो 30,000 रुपया आपसे लेके गया है। आपने इतनी सी बात, इतनी नीच बात मुझसे बोली कि जब मेरे बाबू बीमार थे तब आप मुझे सब्जी ला के दिए, 800-700 रुपये की सब्जी ला के दिए थे, मैंने आपको 900 रुपये दिए।
बाबू मेरा चला गया, फिर भी मैंने आपको 900 रुपये दिए। आप इतने ही समझदार होते तो आप मुझसे वो रुपए 10 लोगों के सामने वो रुपए नहीं मांगते। इतना ही जो आप मुझे बहू और उनको बेटा मानते थे। लेकिन मैं किसी अपने बाबू पे कर्जा नहीं करना चाहती थी। मेरा बाबू बीमार था तो वो नहीं सब्जी लेने जा पाता था, तो मैंने आपसे मंगवाई। तो 700 का मैंने आपको 900 रुपये दिए। इतना कौन करता है? और आप तो साफ साफ मेरे 50,000 रुपये मार रहे हो। मैं आऊँगी चाचा जी, आप मेरी जो वीडियोस देख रहे हो तो आप मुझसे बात करो, मुझे मेरे 50,000 रुपये दे दीजिए। बाकी मुझे आपसे कोई लड़ाई सिकवा गिला नहीं है। आप मेरे घर के मैटर में मत पड़िए। वो लोग गलत कर रहे हैं मेरे साथ तो आप तो मत करो। आप तो अच्छे इंसान बनो कि हाँ उसके रुपए हैं तो उसको मिलने चाहिए। कम से कम यही सोच के कि मेरे पास बेटी है, उसके पापा के वो 50,000 रुपये हैं। तो गाइज़ मैं जाऊंगी ससुराल और बस बहुत जल्द ही जाने वाली हूँ ससुराल को एप्लीकेशन देने के लिए। और पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं चाचा जी की शॉप है चौराहे पे ही, कभी तो मैं वैसे उनकी चौराहे पे जो शॉप है उस पर नहीं चढ़ी हूँ, लेकिन अब मुझे चढ़ना पड़ेगा, उनकी दुकान पे भी चढ़ जाना पड़ेगा। और मैं पहले जाके चाचा जी से ही बात करूँगी कि चाचा जी आप, मैं आई हूँ, मुझे दो 50,000 नहीं दे रहे हो तो मैं एप्लीकेशन डालूँगी। मैं ऐसे अपने पति के 50,000 रुपये नहीं जाने दूँगी। चलिए फिर जैसे होता है मैं अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी।